नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मिशन निवेश, औद्योगिक आकार ले रहा मध्य प्रदेश। विरासत से विकास और निवेश के अवसरों के संगम से मध्य प्रदेश न केवल देश में अग्रणी है बल्कि वैश्विक पटल पर भी उभर कर सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावोस प्रवास के दौरान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक मंच पर प्रदेश की निवेश नीति और उपलब्ध निवेश अवसरों को साझा करेंगे। साथ ही औद्योगिक निवेश, उन्नत तकनीक, पर्यटन, स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और रक्षा उत्पादन जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में राज्यों की तैयारियों, नीतिगत स्पष्टता और दीर्घकालिक विकास के विजन की विस्तार से जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ एमओयू होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हम दावोस इस उद्देश्य के साथ जा रहे हैं कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले और उत्पाद सही ढंग से बाजार तक पहुंचे और मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से संपन्न बने। हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है कि इन प्रयासों से हमारा प्रदेश समृद्ध हो। मध्य प्रदेश में निवेश की सभी तरह की संभावना है। अच्छी टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए विश्व के प्रमुख उद्यमियों को आमंत्रित करने की जरूरत है। रोजगार परक कामों के लिए सभी का साथ होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आर्थिक मजबूती के लिए ये श्रेष्ठ फोरम है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक बड़ा सेक्टर है जिसमें फूड से लेकर कई क्षेत्रों में व्यापार की संभावनाएं हैं। कॉटन से लेकर अन्य कई क्षेत्रों में व्यापार व्यवसाय के उन्नयन की संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को साकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए हर तरह के अवसर मौजूद है। हमें बेहतर तकनीक को अपनाने के लिए उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहित करना होगा। अब निवेश को नए आयाम देने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावोस दौरे पर है, जहां वे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान आज में पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर केंद्रित सत्र को संबोधित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत की आर्थिक मजबूती के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे आयोजन में मध्य प्रदेश की सहभागिता उल्लेखनीय रहेगी। हमारे देश की आर्थिक ताकत के लिए इसे फोरम पे हमारा प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा है। मैं खुद उसमें जा रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को जब चौथी ताकत बना दी और तीसरी तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमारे हर राज्य को अपने 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 संसाधनों के बलबूते पर आगे की छलांग लगाने के लिए हर वो प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए जहाँ से उसको निवेश मिलता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर और मध्य प्रदेश को विकास की और आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दावोस के दौरे पर है। यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में भी शामिल होंगे। संबोधन भी यहाँ पर होगा। निवेशकों से चर्चा हो रही है। निवेशकों को आकर्षित करने की यहाँ पर बात कही जा रही है। कोशिश और प्रयास किए जा रहे हैं। इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। भूपेंद्र सुलेरे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में दीपक भंडारी, उद्योगपति, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ जाएंगे। बहुत स्वागत है भूपेंद्र सुलेरी जी इस खास चर्चा में, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार जी। दावोस से मध्य प्रदेश का वैश्विक निवेश है, नवाचार है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वार्षिक सम्मेलन 2026 है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी है। मध्य प्रदेश का नेतृत्व यहाँ पर हो रहा है और मध्य प्रदेश को लगातार डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ाया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, स्विट्जरलैंड का एक शहर दावोस है। वहाँ पे जनवरी महीने और प्रत्येक वर्ष एक WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत एक उद्योगपतियों को एक फोरम दिया जाता है जहाँ पे निवेश की संभावनाएं वैश्विक रूप से की जाती हैं, जिसमें उद्योग क्षेत्र है, नवाचार के रूप में नए नए क्षेत्र हैं, पर्यावरण है और IT सेक्टर, कृषि क्षेत्र और साथ में विभिन्न और विद्वानों के साथ भी समिट किए जाते हैं। यह आज इस वर्ष 2026 में 19 से 23 जनवरी के बीच में रखा गया और ये इसमें राज्यों को, भारत में राज्यों को भी स्वतंत्रता दी गई है और अपने राज्य भी अपने निवेश के लिए वहां पे जाते हैं, जिस तरह से मोहन यादव भी गए हैं। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसमें अपना निवेश और निवेश बढ़ाने के लिए अपने राज्यों में अपना पैरू भरा है और MOU साइन किया है। अभी तक खबर आई है कि लगभग 9,000 से अधिक करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने AI सेक्टर में, ऊर्जा में, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए MOU साइन किए हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार भी इसके लिए
लाभान्वित होने के लिए प्रयास कर रही है और अपने निवेश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। हमको ये समझना पड़ेगा, स्विट्जरलैंड जिस तरह से हम कहते हैं कि पृथ्वी का स्वर्ग है, प्राकृतिक रूप से संपन्न देश है, दूसरी बात आर्थिक रूप से भी संपन्न देश है। यहाँ पे आपको अगर याद दिलाना चाहे तो यहाँ पे बिना किसी परिवेश के निवेश किया जा सकता है। यहाँ पे स्विस बैंक है और जिसमें पिछली राजनीतियों में काफी कुछ हल्ला मचा था। अगर 2014 के पहले की राजनीति हम देखें तो उसमें स्विस बैंक के खातों में जो भारतीय पैसा जमा करने का नया राजनीति आंदोलन आया है, तो जिसके तहत तो स्विट्जरलैंड एक राजनीति के रूप में वहां पे विदेशों का सबसे ज्यादा पैसा है, जिसको हम कह सकते हैं काला धन, और वो है चाहे वो एशिया के राजनेताओं का हो चाहे यूरोप के हो, काफी लोगों का पैसा है। तो यहाँ पे इस जो अभी दावोस में सम्मेलन, उन्होंने लगभग 3000 प्रतिनिधि विभिन्न क्षेत्रों के लोग आए हैं और उस समिट में भाग ले रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार भी चाहती है कि उसमें निवेश बढ़े, ऊर्जा के क्षेत्र में, एआई के कृषि के उद्योग के क्षेत्र में, और वो एमयू की साइन करने के लिए वहां पे गई हुई। लेकिन हमने पिछले वर्ष भी देखा है तो जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार वहां पे एमयू साइन कराने गई थी और एमयू साइन की थी, तो वो मुझे लगा कि वो 2 एमयू साइन हुए थे, लेकिन वो 2 एमयू साइन हुए दावोस में थे, लेकिन वो भारतीय ही लोगों के थे और वहीं पे भी निवेश का रूप में हुए थे। तो वो कई जगह राजनीतिक रूप से इस तरह से भी पहल होती है। लेकिन कुल मिला के अब जिस तरह से निवेश आएगा, आज 22 तारीख है और कल समिट समाप्त होगा 23 तारीख को, तो अब देखते हैं कि राज्य को क्या मिला है। लेकिन ये फोरम वर्ल्ड लेवल पे बहुत महत्वपूर्ण फोरम है और इसमें स्वतंत्रता है, और इसका यही है कि यहाँ निश्चित रूप से स्वतंत्र रूप से निवेश करने के लिए विभिन्न उद्योगों, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो एआई क्षेत्र हो, चाहे वो अभियांत्रिकी क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यावरण हो, उसके रूप में विभिन्न फोरम में जगह मिलती है और निवेश के बड़े साधन खुलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन राजनीति के कारण कई जगह फोरम में ऐसा लगता है कि निवेश एमयू नहीं आ पाते हैं और उनकी वाहवाही हो पाती है। आज तक मुझे अपडेट यही मिला है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 9,237 करोड़ रुपए का निवेश के एमयू साइन हुए हैं और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार अभी करना चाहती है, तो अब देखना पड़ेगा। लेकिन ये एक अच्छी पहल है अगर, और मध्य प्रदेश राज्य में बहुत संभावनाएं हैं और संभावना के साथ साथ यहाँ पे पर्यावरण भी है, स्किल भी है और खनिज संसाधन भी है। ठीक तो है, ठीक है। थोड़ा सा हम है। दीपक भंडारी जी से जान लेते हैं। उद्योगपति दीपक भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, देखिए, दावोस जैसे वैश्विक मंच पर मध्य प्रदेश अपनी नीतियों और निवेश के जो अवसर है वो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद दावोस के दौरे पर है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वैल्यू प्रपोजिशन आपके हिसाब से आपको क्या दिखाई देती है? और दूसरा सवाल ये कि मोहन यादव भी यहाँ पर गए, सीएम भी गए, कितना निवेश लेकर आएंगे? ये प्रदेश के लिए गर्व की बात है जी, क्योंकि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्लेटफॉर्म है, वहाँ दुनिया के सभी बड़े दिग्गज, चाहे वो उद्योगपति हो या राष्ट्र अध्यक्ष हो या और भी जो दूसरी सेलिब्रिटी वहाँ पे आती है, क्योंकि यहाँ से इकोनॉमी का नीति निर्धारण किया जाता है इस प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया का। और भारत में इतने सारे राज्य हैं, कोई सारे मुख्यमंत्री तो वहाँ गए नहीं हैं। तो आज अगर हमारे यादव जी वहाँ गए हैं और अपने प्रदेश की बात वहाँ पर इतने बड़े वैश्विक मंच पर रख रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़े एक उनका जो दृष्टिकोण है उसको दर्शाता है, वैश्विक दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो वास्तव में ये बहुत एक बधाई के पात्र हैं वो, और उनके जो कार्य हैं वो उद्योगों को मदद करने के होते हैं, उनकी मंशा से स्पष्ट यह परिलक्षित होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। रही बात जो कार्य वहाँ पे चल रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश सरकार की खबरें मैंने देखी थी कुछ कल रात को भी टीवी पर, तो उसमें ये बता रहे थे कि वहाँ मेटा के साथ या गूगल के साथ इन्होंने सेमीकंडक्टर पे, डेटा सेंटर में, और आपका जो एआई के ऊपर भी काफी चर्चा हुई है। काफी सारी कंपनियां वहाँ आई है, अपने यहाँ से भी कंपनियां गई है। तो जो डेलीगेशंस वहाँ पे आए हैं, उनका जो फोकस है वो इंडिया को आईटी से रिलेटेड ही ज्यादा है। और मध्य प्रदेश अब धीरे धीरे आईटी के क्षेत्र में बढ़ रहा है, क्योंकि जो पहले आईटी की क्रांति हुई थी उस समय दूसरे राज्यों ने लीड ली थी, मध्य प्रदेश पीछे रह गया था। लेकिन आज जो अवसर हमारे सामने है उसमें मध्य प्रदेश उसे बुलाना चाहता है, तो यह एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो दीपक जी, इन निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मतलब ये मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश पूरी तरह से फिट है?
पूरी तरह से फिट है, और अगर फिट नहीं भी होगा तो भी फिट किया जा सकता है, क्योंकि देखिए यूरोप और अमेरिका का जो मार्केट है वो एक जैसा ही है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। और यूरोप और अमेरिकन जो लोगों की टेंडेंसी है वो भी एक जैसी है। आज जो अमेरिका बसा है वो यूरोपियन नहीं बसाया था शुरुआत में। तो आज जो स्किल के क्षेत्र में इंडिया काम कर रहा है, जो अमेरिका जिसका फायदा उठा रहा है, हमारे आईआईटी के लोग इतना जाके वहाँ टेक्नोलॉजी में काम करते थे, और अब तो किसी भी कॉलेज के लोग जाते थे अमेरिका में तो वहाँ उन्हें अच्छा काम करने के अवसर मिलते थे। वही अवसर अब यूरोप में है। यूरोप की यूनिवर्सिटी भी इंडिया आ रही है, यहाँ से उनके टाई अप होंगे तो स्किल डेवलपमेंट में काम होगा। अच्छा स्किल का काम होगा तो ह्यूमन रिसोर्स हम यूरोप को भी दे पाएंगे और पूरी दुनिया को दे पाएंगे, क्योंकि आज भी ऐसे कई कॉलेजेस हैं, कई यूनिवर्सिटीज यूरोप में हैं जो कि बिजनेस ओरिएंटेड कोर्सेज भी कराती है और नई टेक्नोलॉजी के साथ वर्ल्ड लेवल के काम वो करती है। तो उसका फायदा मध्य प्रदेश को सीधे तौर पर मिलेगा, क्योंकि हमारे सीएम साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं। और फिर मध्य प्रदेश की जो खासियत है वो कृषि उपज की खासियत है। आज जैसा मैंने पिछले बार आपको बताया था कि 30% इन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया मोदी सरकार ने, तो अमेरिका में हाहाकार मच गया कि यार भारत से दालें आना बंद हो जाएगी। तो उसी प्रकार से यूरोप का मार्केट भी बहुत बड़ा है, वहाँ पे भी 29 कंट्रीज हैं, और उसके अलावा 160 कंट्री के प्रतिनिधि वहाँ पे आए हुए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। तो क्या बायोलेटरल ट्रेड रिलेक्शन का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कहीं? बिल्कुल। तो अब अवसर बहुत है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, और बहुत सही डायरेक्शन में यादव बिल्कुल, सरकार अवसर का तो काम बहुत जा है, रहा है। अपॉर्चुनिटी बहुत है। हमारे सीएम वहां पर गए हैं तो वो अपॉर्चुनिटी वाकई में वो ग्रैब भी करेंगे। भूपेंद्र जी से थोड़ा सा जान लेते हैं। भूपेंद्र जी, एमओयू साइनिंग की अभी बात कर रहे थे हम। एमओयू साइनिंग के बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जमीन पे जो निवेश जो आएगा, ठीक है, निवेशकों को आपने आकर्षित कर लिया, एमओयू साइन हो गए, लेकिन उसके बाद उसका क्रियान्वयन कैसे होगा? उस निवेश को जमीन पर ग्राउंड लेवल पर किस प्रकार से उतारेंगे, किस प्रकार से बदलेंगे, ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है एमओयू साइनिंग के बाद। कैसे देखते हैं आप इसे? निश्चित रूप से देखिए, चैलेंजिंग पॉइंट तो रहता है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ सारे कुछ चीजें तो, धरातल पर उतारी जा सकती हैं। और मध्य प्रदेश शासन का डेलीगेशन गया है जिसमें मुख्यमंत्री जी लीड कर रहे हैं। तो उसमें जो एमईसी मिनिस्टर होंगे, जो साथ में जो ब्यूरोक्रेट होंगे, आईएएस, जो सीनियर आईएएस होंगे, जो इन्वेस्टमेंट समिट में उनके साथ चाहे गुल्फ में गए हों, चाहे जापान में गए हों और यूएई वगैरह में गए थे, तो वो डेलीगेशन भी गया होगा जो एक्सपर्ट है इस चीज में। तो वो सारी जो चीजें हैं जो लैंड रिक्वायर के बीच में, स्किल के लिए इसमें उनके लिए, और जो वहाँ के एनवायरनमेंट एनओसी वगैरह जो सब चीजें होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो उनकी चीजें होती हैं उनको सबको सुधारा जा सकता है, और साथ में उनके सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, वैश्विक रूप से जो दावोस का जो WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वो निश्चित रूप से पर्यावरण के आर्थिक निवेश का पर्यावरण तैयार करता है, आप मान के चलिए। और ये बहुत बड़ा समिट है, इसमें सारे लोग लगभग 150 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि आते हैं। और आज जो 1992 के बाद जो खुली मुद्रा नीति आई है जो वैश्विक रूप से, तो उसमें भारत जैसे गणराज्य हैं और भी दूसरे देशों के गणराज्य हैं जिनमें स्वतंत्र राज्य भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण ही वो गए हुए हैं। और इससे ये भी है कि हमने जिस तरह से सेमीकंडक्टर के रूप में केंद्र सरकार बहुत बड़ा निवेश के रूप में कर रही है, हम देखते हैं कि सियोल और जो ताइवान वगैरह देश हैं वो ही इस क्षेत्र के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी टेक्नोलॉजी के रूप में बहुत सी संभावनाएं हैं, हमारा स्किल यूरोप वगैरह में चला जाता है। तो सरकार इसके बारे में, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, दोनों चिंतित हैं और इसके बारे में चाहते हैं कि हमारा स्किल बाहर ना जाके हम खुद उसके मैन्युफैक्चर बने और साथ साथ में हम उसके निर्यातक भी बने। तो विभिन्न चुनौतियां तो रहती हैं, लेकिन सरकार अपनी नीतियों में पुनरीक्षा करती है, समय समय में बदलाव लाती है। और निवेश के लिए निश्चित रूप से सरकार को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सारी चीजें एक ही फोरम पे सॉल्व आउट करनी पड़ेगी। और निश्चित रूप से उसके कारण ही, क्योंकि जब हम जिस तरह से उनके अनुरूप लचीलापन अपनाएंगे और जिस तरह से निवेश आएगा, तो वो उनके कारण ही हमारा दूसरा निवेश और भी आएगा। और जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि आधारित, हमारी मध्य प्रदेश सरकार जो कृषि आधारित है, पूरी आबादी ज्यादा है और उसको इंडस्ट्रियल के फोरम में लाना चाहती है। तो कृषि में भी बहुत से नवाचार हैं और उसमें AI सेक्टर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि हर क्षेत्र में, और इसके लिए पॉलिसी भी मध्य प्रदेश सरकार ने अभी
पिछले इसी माह बनाई है और उसको धरातल में उतार रही है। तो हम निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी के रूप में भी बढ़ रहे हैं और इससे हम पॉजिटिव भी सोचें, क्योंकि जिस तरह से निवेश एमयू साइन होंगे, फिर निवेश की प्रक्रिया होगी और फिर उसके तहत जो बात जिस करें तरह से संभावनाओं राजनीति पे भी इच्छा हम शक्ति बात कर और रहे ब्यूरो हैं। के जी जी भूपेंद्र जी, संभावनाओं पे भी बात कर रहे हैं। संभावना तो काफी है, लेकिन एक चीज लगती है कि स्किल डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ पर नजर आती है मुझे। निश्चित रूप से देखिए, स्किल डेवलप के लिए देखिए, इससे पहले केंद्र सरकार ने एजुकेशन को हम वैश्विक रूप से लाए थे और उन्होंने विभिन्न जो संस्थाएं हैं वैश्विक रूप से, जो यूनिवर्सिटी हैं, उनके प्रति हमारे सरकार ने 2025 में हम भारत के लिए मार्ग खोले, उनके लिए एमयू साइन किया और विभिन्न यूनिवर्सिटी को, चाहे यूरोप की यूनिवर्सिटी हो, चाहे अमेरिका की यूनिवर्सिटी हो, उनको निवेश के लिए यहाँ बढ़ाया, उनके सेंटर खुलने भी लगे। लेकिन इसके साथ हमारे उसके तहत हम स्किल डेवलप भी करेंगे, हमारी एजुकेशन भी वैश्विक स्तर पे होगी, जिससे बहुत से लाभ होंगे। लेकिन साथ साथ उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी जो फीस है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। जब हमारे एजुकेशन सिस्टम जब वैश्विक रूप से स्थापित होंगे, हमारे जैसे आईआईटी, आईआईएम और दूसरे सेंटर जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, और उसी तरह से हम दूसरे देशों के संस्थान जब इस तरह से खोले, लेकिन उनकी जो फीसों का जो निर्धारण है उस पर सरकार को भी निवेश करना सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसके तहत भी बच्चे उसमें प्रवेश कर सके। और उस स्किल जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पे भी और लोग आएंगे और हम भी दूसरे लोगों को स्किल बिल्कुल बहुत सही बात है भूपेंद्र जी। थोड़ा सा दीपक जी से जान लेंगे। दीपक जी, यदि हम किसी एक चीज की ओर आगे बढ़ते हैं तो उससे जुड़ी सारी चीजें होती है जिन पर फोकस करना होता है। अगर हम निवेश की बात कर रहे हैं तो संभावनाएं काफी सारी है मध्य प्रदेश में। अब बात अगर स्किल डेवलपमेंट पर आ गई है तो उसको लेकर भी हमें थोड़ा सा उसमें ध्यान देने की जरूरत है। अब वो भी एक बड़ा चैलेंज है कि आपके पास क्या वैसी संस्थाएं हैं, क्या वैसा स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वैसा जैसे मोहन यादव ने भी यहाँ पर कहा है कि हमारा जो युवा है देश का, वो जॉब सीकर नहीं होना चाहिए, जॉब क्रिएटर होना चाहिए। तो ये भी एक चैलेंज है। ऐसे और कौन सी चैलेंजेस है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है और उसको लेकर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? चैलेंजेस तो काफी सारे हैं, लेकिन हम लोग अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं। कल मैं जो न्यूज की अभी आपसे चर्चा कर रहा था उसमें ये बोला जा रहा था कि अमेरिका का जो पवेलियन है वो इंडिया के जो दूसरे राज्यों के पवेलियन है, जैसे मध्य प्रदेश का पवेलियन है, महाराष्ट्र का पवेलियन है, उनसे भी छोटा है। तो ये कुछ भारतीय पत्रकार वहां पर चुटकी ले रहे थे, लेकिन चुटकी लेते लेते भी काफी उन्होंने बातें की है जो बातें अपने मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी सही बैठती थी। जैसे कि रेयर अर्थ पे कल बात हुई, तो आज रेयर अर्थ की खोज मध्य प्रदेश में हुई और रेयर अर्थ के लिए ट्रम्प साहब वहां ग्रीनलैंड को हड़पना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे उठ के आ रही है और हमारी तो जो शक्ति है वो बहुत अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज की इंडस्ट्री हमारे इंदौर में ही। आप देखिए देवास पीथमपुर में फार्मा का इतना बड़ा क्लस्टर है जी। ऑटोमोबाइल जो टेस्टिंग ट्रैक है वो एशिया में सबसे बड़ा है। तो ये सब जो चीजें हैं अपने आप में मायने रखती है। अमेरिका का 60% फार्मा जो है वो इंडियन कंपनीज कंट्रोल कर रही है, जो सेक्टर है। तो अगर हम अमेरिका में कर रहे हैं और ये जो इस प्रकार से अमेरिकी गवर्नमेंट टैरिफ बढ़ाती जा रही है, तो ये जो 160 कंट्री है वहां पे हमारे लिए नए आयाम खुल रहे हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जिस प्रकार से दुबई या सिंगापुर का उस समय डेवलपमेंट हुआ था, और यहाँ मध्य प्रदेश में धार में ट्राइबल एरिया है पूरा, वहाँ पे काफी बड़ा, मतलब एशिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क बना दिया जी। तो ये सब रेडी टू यूज होते जा रहे हैं धीरे धीरे। सिंगल विंडो कंसेप्ट से यहाँ पे कंपनियां बन रही हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलके काम कर रही है और बाहर से एफडीआई लेके आ रहे हैं। तो वो सीधे सीधे ग्रोथ तो दिखनी है, क्योंकि जैसे जैसे रास्ते आसान होंगे वैसे वैसे कार्य तेजी से होंगे। बिल्कुल। हमने दुबई और यूरोप को 10 साल में पनपते देखा है, तो क्या हम मध्य प्रदेश में अगर इस प्रकार का ऑटोमाइजेशन कर दें हम, तो वो सारी चीजें होगी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्सपोर्ट था एशिया में सबसे ज्यादा हमारे पड़ोसी मुल्क का था, जहाँ पे अभी क्रांति हुई है बांग्लादेश की जी। तो वो भी सारी सेल हम लोग इंडिया में ला सकते हैं, क्योंकि इंडिया की ब्रांडिंग अच्छी हुई है, इंडिया के प्रोडक्ट की क्वालिटी भी आज विश्व स्तरीय है। तो उस सब का फायदा हमें मिलेगा और मिल भी रहा है। बिल्कुल, ये ब्रांडिंग वाला जो ये है, ये बहुत पॉइंट बहुत फायदेमंद हो रहा है। एक लास्ट कमेंट, ऑटोमोबाइल में हम लोग एफडीआई ला सकते हैं, ऑटोमोबाइल में एफडीआई ला सकते हैं, क्योंकि आज भी मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू बड़ी बड़ी जो कार कंपनियां हैं
उनके काफी सारे पार्ट यहाँ पे पीथमपुर में हमारे बनाए जा रहे हैं। तो इसको भी एक डेट्रॉइट की तर्ज पे गवर्नमेंट ने किसी समय शुरू किया था, लेकिन आज यहाँ पे बहुत सारी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्टर ऑटोमोबाइल पे काम करती है, और यूरोप सदियों से ऑटोमोबाइल का हब रहा है और सारे बड़े जो ब्रांड थे वो यूरोप में ही थे। आज अगर हम अमेरिका की तुलना में यूरोप को तवज्जो दें या 160 कंट्रीज को तवज्जो दें, तो मध्य प्रदेश उसमें सिरमौर बन सकता है। जो आसपास के राज्य हैं हम उनसे लीड ले सकते हैं, ये हमारी खासियत है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, आखिरी कमेंट भूपेंद्र जी से ले लेंगे। भूपेंद्र जी, ये जो एक नारा है विरासत से विकास की ओर, ये भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि हमारी जो विरासत है वो बहुत ही एकदम अलग है। आधुनिक विकास मॉडल हमारे जो है वैश्विक स्तर पर अगर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रखे जाते हैं, तो ये भी मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा लाभकारी साबित यहाँ पर होंगे। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, विरासत हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान, और हमारी जो पहचान है वो निश्चित रूप से वैज्ञानिक परक है। हमारे पास चाहे उस समय के कोई भी उद्योग हो, जिस तरह से हम लोग पुराने उद्योग उसको टेक्नोलॉजी से हमने मॉडिफाइड किया है और निश्चित रूप से हमने एक अच्छी स्थान बनाया है। आज हमारी इकोनॉमी देखिए चौथी पे है, लेकिन साथ साथ राजनीति बदलाव भी होते हैं, वैश्विक रूप से बदलाव हो रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका दखल कर रहा है पूरे, चाहे गाजा के क्षेत्र में देखिए, तो जो विकसित देश है वो नहीं चाहते हैं कि कोई देश बढ़े, तो उसको युद्ध में या अशांति के रूप में करना चाहते हैं। तो हमारे देखिए एशिया में, साउथ एशिया में देखिए, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चारों तरफ से चाहे चीन हो, इस तरह से चाहते हैं कि भारत को डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन भारत की जो विदेश नीति के रूप में अभी परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं वो बिल्कुल है कीप साइलेंट की तरह वो देख रहे हैं हर चीज को, प्रहार को, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, हमको उलझना नहीं है। क्योंकि अगर हम इस सीमा में उलझ गए तो निश्चित रूप से हम पिछड़ जाएंगे। तो यही चीज है, तो हम इस सब चीजों, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, उसी तहत हमने देखा है। तो इस चीज में सरकार और राज्य सरकार, और जब देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत की कल्पना करते हैं 2047 में, तो वो विरासत का ही अंग है। क्योंकि विरासत के उसमें जब हम विश्व गुरु कहलाते थे और हमारी जो शिक्षा नीति हो, चाहे उद्योग नीति हो, चाहे हमारी जीडीपी हो, जब लगभग 50% थी, तो जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे थे, तो आज हमको पुनः स्थापित होने का एक मौका मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मौका मिला है और अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर बहुत सारी है मध्य प्रदेश में, और जो हमारी आइडेंटिटी है उससे भी काफी फायदा यहाँ पर हमें मिलने वाला है। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में निवेश के जो सपने हैं साकार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसे लेकर लगातार प्रयासरत है। अब दावोस जो मध्य प्रदेश का से डेलीगेशन भी गया है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दावोस के दौरे पर है। एमओयू साइनिंग की भी अगर बात आ रही है, तो उन्हें जमीनी निवेश में बदलना जो चैलेंज है उसे लेकर भी सरकार यहाँ पर काम करती हुई भी नजर आ रही है। मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।